को डीडीए ने ढहा दिया। कार्रवाई सुबह 9 बजे शुरू हुई। यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग बाहर से आए हैं। इसके अलावा कुछ बांग्लादेशी भी यहाँ रहते हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस कई बार छापेमारी भी कर चुकी है। 3 दिन पहले ही पुलिस ने यहाँ बांग्लादेशी चांद मियां को अरेस्ट किया था, जो कि इसी इलाके का रहने वाला है। चांद मियां पर कई बांग्लादेशियों को अवैध रूप से दिल्ली में बसाने के आरोप हैं। बता दें, इस कार्रवाई में डीडीए के अलावा नगर निगम और बिजली विभाग की टीमें भी तैनात रहीं। डीडीए ने कई लोगों को इसे लेकर नोटिस दिया था। इसके बावजूद स्थानीय लोगों ने इसे खाली नहीं किया। इसके बाद आज कार्रवाई होने की भनक मिलते ही सुबह से लोगों ने अपने घरों का सामान हटाना शुरू किया था। डीडीए की टीमों की पहुंचने के बाद बिजली विभाग ने अवैध घरों की बिजली काटी और मीटर हटाए। इसके बाद बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ, जो कि अभी तक लगातार जारी है। कार्रवाई के दौरान दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार अभी ये कार्रवाई अगले 2 दिन तक जारी रह सकती है और यहाँ पर रह रहे लोगों को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। आपको बता दें कि पूरे इलाके में इसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि कहीं भी अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। बता दें, हाईकोर्ट ने हाल ही में तैमूर नगर समेत दिल्ली के सभी नालों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। नालों के प्रवाह में बाधा बन रहे सभी तरह के निर्माण को हटाने के लिए पूरी तरीके से कहा गया है, जिसके बाद अब लगातार कई जगह इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी और ये कार्रवाई तैमूर नगर में कम से कम अभी 2 दिन तक चलने वाली है। वहीं जानकारी ये भी मिल रही है कि शाहदरा दक्षिण जोन की टीम ने गाजीपुर गांव के आसपास से भी अतिक्रमण हटाया है। यहाँ लोगों ने सड़क किनारे टीन, तिरपाल से अस्थायी ठिकाने बनाए हुए थे। उन्हें निगम की टीम ने बुलडोजर से तोड़ डाला। गाजीपुर सब्जी मंडी के आसपास और सामने सड़क किनारे बनी झुग्गियां को भी तोड़ा गया है। इसी जोन की टीम ने न्यू अशोक नगर वार्ड में नहर के किनारे वाली रोड पर खड़े आधा दर्जन वाहनों को जब्त किया है। पुलिस के सहयोग से ये तमाम चीजें की जा रही हैं और लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं और जो नहीं मान रहे उनको पूरी तरीके से ढहाया भी जा रहा है। इसके अलावा तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह की कार्रवाई लगातार यहाँ पर जारी है और दिल्ली सरकार इन तमाम चीजों के लिए बेहद सख्त नजर आ रही है और पूरी तरीके से तैमूर नगर में फिलहाल यहाँ पर बुलडोजर गश्ता हुआ नजर आ रहा है और एक एक करके इन तमाम इलाकों को खाली कराया जा रहा है। इसके पहले बिजली काटी गई थी और लोगों को यहाँ पर कहा गया था कि यहाँ से हट जाए। अब जब जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण शुरू हुआ तो इलाके में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बड़ी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों से हटने की अपील यहाँ पर की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हमें अपना कार्य करने दें, वरना आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार तैमूर नगर के आईजी कैंप इलाके में नाले के किनारे बने अवैध निर्माण को डीडीए ने ढहाया है। ये कार्रवाई सुबह 9 बजे शुरू हुई। यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग बाहर से ही आए हुए हैं। इसके अलावा कुछ बांग्लादेशी भी यहाँ रहती हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस कई बार छापेमारी कर चुकी है। 3 दिन पहले ही पुलिस ने यहाँ से बांग्लादेशी चांद मियां को अरेस्ट किया था, जो कि इसी इलाके के रहने वाला है। चांद मियां पर कई बांग्लादेशियों को अवैध रूप से दिल्ली में बसाने के आरोप हैं। बता दें, इस कार्रवाई में डीडीए के अलावा नगर निगम और बिजली विभाग की टीमें भी तैनात थी। डीडीए ने कई लोगों को इसको लेकर नोटिस भी दिया था। इसके बावजूद स्थानीय लोगों ने इसे खाली नहीं किया था। इसके बाद आज कार्रवाई होने की भनक मिलते ही सुबह से लोगों ने अपने घरों का सामान हटाना शुरू किया। डीडीए की टीमों के पहुंचने के बाद बिजली विभाग ने अवैध घरों की बिजली काटी और मीटर हटाए। इसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, जो कि अभी तक जारी है। कार्रवाई के दौरान दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार अभी ये कार्रवाई अगले 2 दिन तक जारी रहेगी। एक बार भी इन लोगों ने कुछ बताया नहीं है। घर भी हमने कर्जा लेके बनाया है, लेकिन इन लोगों ने हमें बताया नहीं है और एकदम से अचानक आए हैं। कोई चीज का टाइम नहीं दिया, कर्जा लेके घर बनाया है और यहीं पर हमारे पति आदमी सारे यहीं खत्म हो गए। कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो हाथ में कागज है, ये क्या है? ये जमीन का पेपर है, जमीन का है। कौन सी जमीन? ये वो द्वारका में जमीन मिली थी ना, उसका है। चाबी वो भी दिया ही नहीं है, ऐसे खाली करवा रहे हैं। कम से कम हमें जमीन दे दे, हम खुद ही चले जाएंगे। अब हमें किराए तक के पैसे नहीं है। 6,000 कहाँ से देंगे? गरीब आदमी पेट भरने के पैसे नहीं, किराए के पैसे कहाँ से देंगे? 30-35 साल बता तो रही आपसे। हाँ।
जब से यही हमारे बच्चे बड़े हुए यही अभी हो गया। एक लड़का मेरा खत्म भी हो गया, मार दिया गया है। जब से कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब बताओ यहाँ से खाली करेंगे हम जाएंगे कहाँ? तो ये दिक्कत है। अब इनको बोलो कि हमारी कोई सुनवाई करे, जगह जमीन तो दे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना गांव में जगह है, ना यहाँ पर जगह है। अब यहाँ से आपने खाली कर दिया तो कहाँ जाके आप अभी इधर ही किराए पे किसी घर में लिया इस किराए पे लिया? नहीं, सामान किसी घर में रखा है रिश्तेदार। विनोद जी, ये जिस तरह से डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है, कितनी झुग्गियां को चिन्हित किया गया है प्रशासन? लगभग 500 झुग्गियों को चिन्हित किया गया है जी। 500 झुग्गी जी। तो ये झुग्गियां कब से बनी हुई है? ये सन 80 से बनी हुई है यहाँ पर। सन 80 से बनी? जी, सन 80 से बनी हुई है। अच्छा, तो कितने लगभग परिवार यहाँ पर रहते नहीं, हैं? 80 82 बोर्ड लिस्ट है मेरे पास। कितने लगभग परिवार रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर लगभग 450-500 घर हैं, 5000 घर हैं यहाँ पर टोटल जो है। 5000 घर हैं। जी। जिसमें से कितने 500 तोड़ी जा रही है? 500 तोड़ी जा रही है अभी। तो इसका नोटिस वगैरह आप लोगों को दिया? नोटिस 26 तारीख को नोटिस दिया था कि 1 तारीख को तोड़ेंगे, तो 1 तारीख को इनको फोर्स नहीं मिलेगी, इसलिए नहीं आए। 1 तारीख को ये आ जाए 5 तारीख को तोड़ने के लिए। तो क्या आप लोगों ने सारे मकान खाली कर लिए? अभी कुछ ने कर लिए, कुछ लोगों को रह रहे हैं, कुछ ने कर दिए खाली, हमने भी खाली कर दिया है।